हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है सर्वर। अब सर्वर के नाम से पता चल रहा है आपको कि जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या है कि ये सर्वर इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। अब देखिए, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सबको, तो वो पावरफुल हाई स्पीड तो होगी और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई होगी, और मतलब कि उसकी कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं। सर्वर कैन लिंक अदर कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टुगेदर टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक यूजर्स। कह रहे हैं कि जो सर्वर्स होते हैं वो जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में लिंक करके रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी लिंक करके रखते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे क्या हो, पब्लिक हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपने मान लीजिए किसी सर्च इंजन के अंदर एक क्वेरी डाली, कुछ भी सर्च किया, तो वो आप अपने कंप्यूटर से क्वेरी सेंड करेंगे, वो कहाँ जाएगी? इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास जाएगी, जहाँ पे क्या है, सर्वर के ऊपर सारे के सारे वेब पेजेस स्टोर हैं। वहाँ से वो क्वेरी का रिज़ल्ट जो है सेंड बैक होगा सर्वर के द्वारा हमारे कंप्यूटर के ऊपर। कह रहे कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव सर्वर्स विद डेडिकेटेड फंक्शनैलिटी सच एज वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर एंड डाटाबेस सर्वर। कह रहे कि ये हमेशा बताया जाता है कि जो सर्वर्स होते हैं वो हमेशा डेडिकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट। अब देखिए, सर्वर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है सर्विस? क्लाइंट को ही सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो कह रहे कि क्लाइंट इज़ ए कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेज ए नेटवर्क टू एक्सेस ए रिमोट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। कह रहे कि क्लाइंट क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो क्या करता है, नेटवर्क को यूज़ करके रिमोट सर्विसेज को एक्सेस करता है। किससे? सर्वर से। इट कैन एक्सेस ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सर्वर। क्लाइंट आल्सो नोन एज नॉड। करेंगे ये क्या करता है, सारे के सारी सर्विसेज जो हैं, इंफॉर्मेशन जो है मेन सर्वर से एक्सेस करेगा, और जो क्लाइंट है उसको नोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको कहा जाता है एनआईसी। तो देखिए, इट इज़ स्मॉल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर विच फैसिलिटी द कम्युनिकेशन बिटवीन different computers over a network. The NIC identifies every single node in a network by providing a unique physical address to it. This address is stored on a chip which is mounted on the card. तो कह रहा है कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, एक छोटा सा हार्डवेयर होता है जो क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग कंप्यूटर के अंदर आपस में नेटवर्क के ऊपर। और जो एनआईसी जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हर एक सिंगल नोड के ऊपर क्या होता है, इसके एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, और जो एड्रेस जो होता है इसकी चिप के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और ये चिप कहाँ लगाई जाती है? कार्ड के ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पे इसकी देखिए एनआईसी चिप दिखाई भी दे रही है। नेक्स्ट है मोड ऑफ कनेक्शन। कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज टू इंटरकनेक्शन the individual devices in a network such as optical fiber, ethernet और wireless LAN। कह रहे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्लासीफाइड होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी है, और ये इंटरनेट किससे द्वारा तो अलग अलग डिवाइसेस से, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे एथरनेट केबल हो या वायरलेस लैन के। ऑल द नोड्स इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज एनआईसी, ब्रिजेस, हब, स्विचेस एंड राउटर्स। दिस हार्डवेयर कंपोनेंट्स फर्दर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय केबल्स। कह रहे कि जितने भी नोड्स होंगे नेटवर्क के अंदर वो कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू, जो बेसिक हार्डवेयर। और जो ये बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे वो एनआईसी के थ्रू या ब्रिजेस के थ्रू या स्विचेस या राउटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और ये सारे के सारे फर्दर किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? केबल्स के द्वारा। नेक्स्ट है मोडेम। अब मोडेम क्या होता है? देखिए, ए मोडेम अनेबल्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। अब सिंपल मोडेम को कहते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कह रहे कि जो हमारा इंटरनेट होता है, अगर हमें टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट चलाना अपने कंप्यूटर के ऊपर, उसको अनेबल करने के लिए हम मोडेम का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? टेलीफोन सिग्नल को क्या करता है? मॉड्यूलेशन करता है और फिर उसको डीमॉड्यूलेशन करता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर के एनालॉग सिग्नल के अंदर और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर।
कह रहे कि एट द डेस्टिनेशन द रिसीविंग मोडेम फर्दर कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल सो दैट द डाटा कैन बी अंडरस्टूड एट द रिसीविंग एंड। वही चीज़ मैंने जो बताई कि ये डिजिटल को एनालॉग में करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मोडेम्स आर अवेलेबल इन टू कैटेगरी। मोडेम दो कैटेगरीज में होते हैं, एक तो इंटरनल मोडेम और एक एक्सटर्नल मोडेम। अब इंटरनल मोडेम क्या होता है, वो तो comes as a separate part that is installed on the PCI, जिसको पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट कहते हैं। स्लॉट्स अवेलेबल ऑन द मदरबोर्ड एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट इज एक्सटर्नली। तो इंटरनल तो क्या होता है, देखिए जो पहले से PCI के अंदर होता है, और एक्सटर्नल मोडेम क्या होता है, वो एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हब। कह रहे कि हब इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस that is used to connect multiple computers and computing devices directly to the network by using cables। कह रहे कि हब क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, किसके द्वारा, केबल्स के द्वारा नेटवर्क के अंदर। ईच कनेक्शन इज कॉल्ड ए पोर्ट, और हर कनेक्शन को क्या कहते हैं, पोर्ट कहा जाता है। द कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश्ड यूजिंग ए फाइबर optic cable. When the hub receives data at one of its port, it distributes the data to the other ports to the network. Typically, a hub sends all the data it receives on all network ports। कह रहे कि जो हब होता है ये किसके द्वारा कनेक्ट होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई एक नेटवर्क कनेक्ट हुआ इसके पोर्ट के अंदर, तो वो ये क्या कर देगा, सारे के सारे नेटवर्क को दूसरे पोर्ट्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो दूसरे के इसके अंदर वायर लगेंगी उन कंप्यूटर्स के अंदर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डाटा सेंड हो जाएगा, और दूसरे पोर्ट्स के अंदर भी वो कनेक्ट होने की वजह से डाटा को रिसीव कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्विच। कह रहे स्विच कैंटेन मैनी पोर्ट टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट। जिस तरह से हब के अंदर भी पोर्ट्स होते हैं, उसी तरह स्विच के अंदर हब से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। दे आर सिमिलर टू द हब्स बट ऑफ अ ग्रेटर परफॉर्मेंस। कह रहे कि व्हेन ए नेटवर्क कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। कह रहे कि जब नेटवर्क के अंदर हमको बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए कनेक्ट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, हब की बजाय स्विच का यूज़ करते हैं, पर काम वही करता है। इसमें भी क्या करते हैं, हम एक पोर्ट के अंदर क्या करते हैं, मेनली इनकमिंग डाटा के लिए यूज़ करते हैं उसको, और वहाँ से नेटवर्क फैलाया जाता है सारे पोर्ट्स के अंदर, और दूसरे पोर्ट्स के अंदर जब हम बाकी कंप्यूटर की तारें जो कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से उनको क्या मिलेगा, नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिपीटर। अब देखिए रिपीटर क्या होता है। कह रहे रिपीटर इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस यूज टू रीजनरेट ए सिग्नल। इट रिसीव इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, cleans them and retransmit them. Signals tend to distort when transmitted over a long distance. Repeater are needed so that the signals can travel longer distance। अब देखिए इसमें क्या होता है, रिपीटर का मतलब ही क्या होता है, रिपीट करना। अब मान लीजिए आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे नेटवर्क बना रखा है या इंटरनेट कनेक्शन लगा रखा है, तो इतने लंबे डिस्टेंस पे क्या होता है, वो नेटवर्क ना ब्रेक हो जाता है या स्लो हो जाएगा, तो उसको तेज़ करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है, ताकि जहाँ पे रिपीटर लगाया जाएगा बीच में, वहाँ से सिग्नल जो होएगा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और रीट्रांसमिट कर देगा सिग्नल को, जिससे क्या होगा, उसकी स्पीड दोबारा से फिर से क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, जिससे आपका नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो रिपीटर का यही काम है। आगे है राउटर। कह रहे कि ये राउटर इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क सच एज ए टू लैन्स और ए लैन एंड ए वैन। कह रहे कि राउटर क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो दो अलग अलग लैन्स हो, चाहे एक लैन हो या दूसरा वैन हो। इट प्लेज ए विटल रोल इन ए कंट्रोलिंग द ट्रैफिक एंड कीपिंग द नेटवर्क एफिशिएंट। इट चूज द बेस्ट रूट फॉर द डाटा पैकेज टू बी ट्रांसमिट एट द रिसीवर एंड। तो क्या करता है, अगर मान लीजिए दो इसके अंदर हमने कनेक्ट कर लिए, एक लैन कर लिया और एक वैन कर लिया, तो जोन से की स्पीड सही आ रही है ये उसकी प्रोवाइड करने लग जाएगा। मेन यही काम करता है ये। नेक्स्ट है गेटवे। तो गेटवे क्या करेगा, ए गेटवे इज़ ए नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट एज एन एंट्रेंस टू द अनदर नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देयर बाय गिविंग अस फ्रीडम एंड कन्वेंस टू इन्जॉय ऑनलाइन। कह रहे गेटवे क्या होता है, एक एंट्रेंस पॉइंट के लिए रूप में यूज़ किया जाता है अनदर नेटवर्क के लिए। ये क्या करता है, कह रहे कि gateway is a network point that acts as an entrance to the another network using different protocols thereby giving us freedom and convenience to enjoy online। कह रहे हैं कि गेटवे क्या है, एक ऐसा नेटवर्क पॉइंट है डेट क्या करता है, एक एंट्रेंस पॉइंट के रूप में यूज़ करता है, काम करता है दूसरे नेटवर्क के लिए, तो ताकि हम उससे क्या कर सकें, अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके बिना किसी बंदिश के किसी भी
इसमें सर्विस को एंजॉय कर सकें ऑनलाइन। इट अलाउज अस टू कैरी आउट वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज सेंडिंग ईमेल, ब्राउजिंग। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को ब्राउज कर सकते हैं और कुछ भी थिंग्स ऑनलाइन से सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं या ईमेल सेंड कर सकते हैं। इट इज शेयर्ड कनेक्शन बिटवीन ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड लार्जर सिस्टम। ये क्या होता है, शेयर्ड कनेक्शन होता है लोकल एरिया नेटवर्क और लार्जर सिस्टम के लिए। इसका एग्जांपल देखिए, दे रखा है वैन। इट इज़ बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर एजेंट दैट टेक्स डाटा फ्रॉम वन सिस्टम, इंटरप्रेट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड पैकेट कन्वर्टर। कह रहा है कि ये एक मैसेंजर सिस्टम की तरह काम करता है, मैसेंजर एजेंट की तरह। एक जगह से डाटा को लिया, उसका इंटरप्रेट किया, उसके बाद डाटा को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। इसको पैकेट कन्वर्टर भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सारे थे हमारे नेटवर्क कंपोनेंट्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।